स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पटना की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पिछले 5 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को जबरन एम्बुलेंस में उठाकर ले गई पुलिस और इसके साथ ही वहां सो रहे सैकड़ों समर्थकों पर भी लाठीचार्ज किया गया है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। जनसुराज ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि विरोध कर रहे अभ्यर्थियों पर भी पुलिस ने यहां से उनको खदेड़ा। गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया और देखिए किस तरीके से उनको वहां से जबरन उठाया गया। पुलिस की ओर से बलपूर्वक पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर गई है। तो पटना से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से तस्वीरें हम और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जबरन प्रशांत किशोर को वहां से उठाया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन चल रहा था जनसुराज के प्रशांत किशोर का, और बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे जुटे हुए थे। हालांकि पुलिस लगातार वहां पे उन्हें नोटिस जारी करते हुए कह रही थी कि यह स्थल धरना प्रदर्शन का नहीं है, लिहाजा वो जगह छोड़ दे और गर्दनी बाग जाकर प्रदर्शन करे। लेकिन प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे जमे हुए थे। इस बाबत जिलाधिकारी से भी बात हुई थी। उनके अनुसार बीपीएससी का एग्जाम जो प्रीलिम्स जो बापू केंद्र का कैंसिल हुआ था पटना में, जो 22 केंद्रों पर, वो कराना प्राथमिकता थी और उन्होंने कहा था कि पहले एग्जाम निपट ले, उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे इनसे निपटना है। तो बहरहाल अहले सुबह एकदम से 3:45 के आसपास करीब 300-400 की संख्या में पुलिस दल बल के साथ पहुंची पटना के गांधी मैदान में, जहां पे धरना प्रदर्शन उनका चल रहा था। सभी लोग सोए हुए थे और फिर वहां से प्रशांत किशोर को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी, जिसमें कुछ विरोध हुआ तो हल्का फुल्का पुलिस अपने ओर से जोर जबरदस्ती भी की और साथ ही 3 लोगों को, यानी प्रशांत किशोर और किशोर कुमार मुन्ना, जो पहले विधायक रहे हैं सोनवर्षा से, और साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर, ये 3 लोगों को एम्बुलेंस से एम्स ले गई है और वहां पे जांच पड़ताल को लेकर उन्हें डिटेन किया हुआ है। इसके अलावा 2 वैन में अलग अलग कुछ लोगों को दनियावा और कुछ लोगों को हरनौत की ओर ले जाया गया है, ऐसा जनसुराज के लोगों का कहना है। बाकी लोगों को वहां पे डिस्पर्स करके गांधी मैदान में ताला लगा दिया गया और इस तरीके से वहां पे जो बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए थे उन्हें वहां से हटाया गया है। अब जनसुराज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने कुछ जोर जबरदस्ती भी की और साथ ही ये भी कहना है कि महिला जो वहां पे प्रदर्शन और अनशन में शामिल जो महिला सहयोगी थी जनसुराज की, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा उनका आरोप है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने रणनीति बनाकर और किसी तरह की कोई दिन के समय में ज्यादा मीडिया से लेकर तमाम सारी बातें हों, तो लिहाजा अंधेरे में, और काफी पटना में ठंड और कुहासा है और इस बीच में गांधी मैदान से एक तरीके से कहें कि कार्रवाई करते हुए प्रशांत किशोर को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लिखित सूचना दी गई थी और फिर यहाँ गांधी मैदान से उन्हें हटाया गया है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लोगों को, समर्थकों को ले गया और साथ ही कुछ समर्थक जो है गांधी मैदान के आसपास हैं, लेकिन गांधी मैदान में ताला बंद कर दिया गया है और प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया गया है। रजनीश, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, जो कि वहां पर कुछ अभ्यर्थी भी डटे हुए थे प्रशांत किशोर के साथ? कहा जा रहा है कि उनको भी जबरन हटाया गया, लाठीचार्ज वहां पर की गई। देखिए, बड़ी संख्या में लोग उसी गांधी मूर्ति के नीचे रात को सोए हुए थे और इस बीच जब पुलिस बल पहुंची वहां पे और जब प्रशांत किशोर को ले जाने लगी तो कुछ रेसिस्ट किया गया प्रदर्शन कर रहे लोग जो वहां पे सोए हुए थे, अनशनकारी लोग, उनकी ओर से। तो उसमें कुछ हल्का फुल्का पुलिस जो है अपने तरीके से जोर जबरदस्ती और बल प्रयोग करके फिर उन्हें ले जाया गया है और इस तरीके से उनका जो लगातार यहाँ पे चल रहा था धरना प्रदर्शन और अनशन का जो कार्यक्रम था बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर, हालांकि एग्जाम तो हो गए थे लेकिन मांगे उनकी 5 और उन 5 मांगों पर अभी भी अड़े हुए थे।
तो इन जी। तमाम बातों के मद्देनजर जिस तरीके से वहां उन्हें चेतावनी दी गई थी कि गांधी मैदान धरना स्थल का कार्यक्रम जगह स्थल नहीं है, तो लिहाजा ये स्थान छोड़े। बावजूद इसके प्रशांत किशोर और उनके समर्थक वहां पे अड़े हुए थे और 3:45 के आसपास करीब 10 से 15 मिनट 20 मिनट की ये पूरी कार्रवाई रही और यहाँ से भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर प्रशांत किशोर को उठाकर और एम्बुलेंस से ले गई और साथ ही उनके समर्थकों को भी अलग अलग जगहों पे वैन जो लेकर आई थी पुलिस अपने साथ पुलिस वैन उनमें लेके चली गई। ठीक है, आपका शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हिरासत में लिए गए हैं प्रशांत किशोर, बलपूर्वक पुलिस ने धरना प्रदर्शन से उठाया। अंधेरे में पुलिस वहां पर पहुंची और बलपूर्वक उठाया गया प्रशांत किशोर को। पीछे हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, आराम से। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को जैसे ही पुलिस ने वहां से बलपूर्वक हटाया, तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको भी वहां से हटा दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि उनको एम्स ले जाया गया है, मेडिकल जांच वहां पर की जाएगी, उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात के अंधेरे की, चूँकि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और जिस बापू सभागार का हम लगातार जिक्र कर रहे थे जहाँ पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उसका री एग्ज़ाम हालांकि हो चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर 5 मांगों को लेकर अनशन पर डटे हुए थे, गांधी मैदान में डटे हुए थे और देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से बलपूर्वक यहाँ पर प्रशांत किशोर को पुलिस हटाती हुई दिखाई दे रही है। तो रात के अंधेरे का ये कहा जा सकता है कि फायदा उठाया गया यहाँ पर और अनशन को, प्रदर्शन को खत्म कराया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बलपूर्वक जो है उठाने के बाद एम्बुलेंस पर प्रशांत किशोर को पुलिस लेकर वहां से निकली है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के साथ भी नोकझोंक हुई। प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर इजाजत नहीं थी धरना प्रदर्शन की, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर वहां पर धरना दे रहे थे। हालांकि आगे का एक्शन, आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जिस दौरान धरने से प्रशांत किशोर को उठाया गया, एम्बुलेंस में डाला गया, एम्स ले जाया गया जहां मेडिकल जांच होगा। तो अभ्यर्थी री एग्जाम की लगातार मांग कर रहे थे, जिनका साथ प्रशांत किशोर ने दिया। गांधी मैदान पर वो डटे हुए थे, 5 मांगों को लेकर डटे हुए थे, साथ ही अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में पुलिस ने वहां से उनको हटाया, बलपूर्वक उनको हटाया गया, साथ ही एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया जहां पर जांच की जाएगी। तो फिलहाल गांधी मैदान पर धरना दे रहे प्रशांत किशोर को वहां से हटा दिया गया है। तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको भी वहां से हटाया गया है। हमारे संवाददाता रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से, रजनीश आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। रजनीश, जिस तरीके से इस प्रदर्शन को बल दिया जा रहा था, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके बीपीएससी ने शुरुआत से ये साफ कर दिया था कि री एग्जाम किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो ऐसे में अब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अब ये धरना प्रदर्शन, अभ्यर्थियों की मांगे अंत की ओर इशारा कर रही है कि अब यहाँ पर विराम लग जाएगा। देखिए, जिस तरीके से बापू परीक्षा केंद्र के जो एग्जाम पीटी के रद्द किए गए थे और फिर उसको री एग्जाम को लेकर डेट भी तभी 4 तारीख का शेड्यूल कर दिया गया था। इस बात को लेकर 1-2 दिन बाद से ही लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि पूरे बिहार का एग्जाम जो है दूसरे केंद्रों का भी वो रद्द किया जाए। उनका ये कहना था कि चूंकि दो तरीके से एग्जाम हो गए, एक पहले हो गया और एक बाद का, तो लिहाजा नॉर्मलाइजेशन की जब बातें नहीं है नोटिफिकेशन में तो फिर किस तरीके से रिजल्ट होगा, और कई सारी बातों को लेकर उनका ये प्रदर्शन था। बीच में राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जनसुराज हो या फिर पप्पू यादव हो, इन तमाम लोगों ने यहाँ पे आकर उनका साथ और सहयोग दिया और ये मामला बढ़ता चला गया। बहरहाल इस बीच में बीपीएससी की ओर से स्पष्ट किया गया कि कहीं से कोई दूसरे जगह से किसी तरह की कोई सूचना, शिकायत या साक्ष्य नहीं है, लिहाजा जो नियत निर्धारित समय है पटना के परीक्षा केंद्र का वो 22 केंद्रों पर एग्जाम लिया जाएगा और इसमें कहीं से कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा शेड्यूल का।
तो एग्जाम भी समय से हो गए, इस बीच धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई रद्द करने को लेकर। बहरहाल जब एग्जाम हो गए तो प्रशांत किशोर का अब अगला कदम ये उनकी ओर से मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रतिनिधि मंडल से मिल ले अभ्यर्थियों के, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। तो अब वो स्थिति भी नहीं रही। उन्हें चेतावनी पहले से दी गई कि ये स्थल धरना प्रदर्शन का नहीं है, अगर आपको अनशन करना है तो आप गर्दनीबाग जाकर धरना स्थल पर अनशन दे। ये कोर्ट का आदेश के अनुसार धरना स्थल निर्धारित किया गया है पटना में। और इस बीच में अब जब एग्जाम हो गए थे उसके बाद प्रशासन ने एक रणनीति बनाकर इस तरीके से यहाँ से टैकल किया जाए सिचुएशन को और हटाया जाए जनसुराज के तमाम लोगों को, उसी कड़ी में आज सुबह 3:45 बजे कार्रवाई करते हुए वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में प्रशांत किशोर और उनके सहयोगियों को यहाँ से हटाया गया और साथ ही साथ एम्स ले जाया गया प्रशांत किशोर को। और डिस्पर्स करते हुए कुछ और जो उनके साथ के लोगों को पुलिस अपने साथ अलग अलग जगहों पे ले गई है और गांधी मैदान के चारों ओर जो गेट हैं उनमें ताला बंद करके स्थिति को स्पष्ट करते हुए जनसुराज के जो समर्थक और उनके कार्यकर्ता थे उससे गांधी मैदान को खाली करा लिया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और जो परिस्थिति हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों की चेतावनी दे रही है, चूंकि कहा जा रहा था कि जो री एग्जाम कुछ अभ्यर्थियों का लिया गया था जिनकी परीक्षा को रद्द किया गया था उसमें सिर्फ 50% बच्चे यानी कि 50% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि कोर्ट की शरण ली जाएगी। देखिए, जहाँ तक उपस्थिति की बात है, पिछले बार भी जब एग्जाम हुए थे तो कमोबेश इसी तरह की उपस्थिति थी। 12,000 करीब जो अभ्यर्थी थे उसमें उपस्थिति करीब 8,000 लोगों ने डाउनलोड किए थे अपने जो एडमिट कार्ड है और उसमें करीब 6,000 से कुछ एक ज्यादा लोगों की उपस्थिति एग्जाम में हुई। तो करीब 50% की उपस्थिति थी और करीब पिछले बार बापू सभागार में भी कमोबेश संख्या इतनी ही इसी तरीके से थी। तो अब बहरहाल संख्या की बात नहीं है, जो लोग भी एग्जाम दिए हैं उसका एक रिजल्ट जो है अब बीपीएससी अपने ओर से जारी करेगी। और साथ ही जो मांग इनका था और एक चूंकि बिहार में चुनाव भी है 2025 का, राजनीतिक पार्टियां जो युवा संख्या बल है, साथ ही साथ जो छात्र हैं उनकी सहानुभूति से लेकर तमाम सारी बातें हैं और इस बीच राजनीति जो है वो तेज है। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लिए भी जो एक चुनौती थी बीपीएससी को लेकर, एक बड़े पैमाने पर जो विरोध हो रहा था उसे टैकल करना एक चुनौती थी। तो लिहाजा जो अंत तक एक जनसुराज का आंदोलन चल रहा था इस मसले को लेकर, उसे डिस्पर्स करने को लेकर पुलिस ने रणनीति बनाकर गांधी मैदान को खाली करा लिया है और प्रशांत किशोर को एम्स ले गई है। ठीक है रजनीश, फिलहाल की तस्वीरें क्या कुछ कहती है? गर्दनी बाग पर भी कुछ अभ्यर्थी डटे हुए थे, क्या वहां पर प्रदर्शन जारी है या फिर वहां पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? गर्दनी बाग में जो छात्र थे उनकी संख्या काफी कम हो गई है। तो बहरहाल वहाँ भी जो छात्र कुछ अभ्यर्थी थे उनकी वहाँ पे उपस्थिति बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पे संख्या पहले जिस तरीके से सैकड़ों में होती थी वो घटकर 20, 25, 30 की हो गई थी। तो लिहाजा ज्यादातर जो छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए थे और यही वजह है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों की, अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई थी और बीपीएससी एग्जाम के बाद तो और भी कम हो गई थी। तो लिहाजा गांधी मैदान में जो एक जमघट सा लगा था और एक माहौल जनसुराज के लोग प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बनाने को लेकर लगे हुए थे, उसको पुलिस ने आज डिस्पर्स करते हुए उस स्थल को खाली करा लिया है और प्रशांत किशोर को एम्स ले गई है। बाकी कुछ और जो उनके साथी थे उनको भी पुलिस अपने साथ वहां से बिल्कुल रजनीश, और देखिए पहले ही कहीं ना कहीं संकेत भी दिए गए थे कि जैसे बच्चों का री एग्जाम खत्म होगा उसके बाद एक्शन लिया जाएगा और ये कहा जाए कि प्री प्लानिंग के साथ प्रशासन ने पूरा एक्शन लिया है ताकि स्थिति भी शांतिपूर्ण बनी रहे, तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर के ऊपर जो जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, क्या वाकई ये कहा जाए कि अब इसको लेकर सियासत थम जाएगी या फिर अब इस पर भी सियासत होगी? देखिए, जिस तरीके से बापू सभागार में परीक्षा में हंगामा हुआ था, इसको लेकर जिला प्रशासन की भी किरकिरी हुई थी और बीपीएससी की भी। तो दूसरा जो शेड्यूल्ड एग्जाम 4 तारीख को था उसमें प्रशासन की पहली प्राथमिकता थी और 22 केंद्रों पर पटना के अलग अलग जगहों पर एग्जाम थे। तो लिहाजा पूरा पुलिस बल से लेकर और साथ ही साथ विधि व्यवस्था, बाहर से किसी तरह के कोई हंगामा न हो, इन स्थिति को टैकल करने को लेकर प्रशासन ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था।
तो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि अच्छे से एग्जाम हो जाए, और एग्जाम जब हो गए तो जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट संकेत दिए थे कि उसके बाद किस तरीके से इनसे निपटना है वो उस पर देखेंगे। और उसके बाद पुलिस ने, चूंकि उस दरमियान अगर कोई कार्रवाई होती है, किसी तरीके से पुलिस जोर जबरदस्ती करती है, अगर हंगामा या फिर छात्रों का सेंटिमेंट्स अगर इस तरीके से होता तो एग्जाम डिस्टर्ब हो सकते थे। तो लिहाजा एग्जाम अच्छे से निपट गए। उसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान को खाली कराया गया, और साथ ही जनसुराज के जो समर्थक हैं प्रशांत किशोर के, और उनको यहाँ से पुलिस ने हटाने में सफलता हासिल की है। और साथ ही एम्बुलेंस से 3 लोगों को प्रशांत किशोर के साथ एम्स ले गई, और बाकी लोगों को भी यत्र यहाँ वहाँ डिस्पर्स कर दिया। रजनीश, ये कहें कि अभ्यर्थियों के पास अब एकमात्र विकल्प कोर्ट रह गया है? देखिए, अब इसमें चाहे वो लीगल मसला हो या फिर उनकी ओर से क्या कुछ रणनीति होगी, अब प्रशांत किशोर के ऊपर है। साथ ही साथ जो दूसरे राजनीतिक दल इस मसले को लेकर एक आगे बढ़ रहे थे, उनकी ओर से है कि किस तरीके का वो इनिशिएटिव लेते हैं या फिर मामला रफा दफा हो जाता है। अब प्रशासन की भी एक कोशिश थी कि एग्जाम अच्छे से हो जाए, और उसके बाद छात्र चूंकि सारे अपियर होंगे और बाकी उसके बाद उनका ध्यान अपने एग्जाम और रिजल्ट की ओर होगा, तो लिहाजा ये मसला धीरे धीरे छात्रों का समर्थन इस ओर से खत्म हो जाएगा। और साथ ही राजनीतिक दल जो अपने ओर से एक मुद्दा बना लिए हैं, इससे भी पुलिस प्रशासन जो है अपने तरीके से निपटेगी। तो अब आगे राजनीतिक दल किस तरीके से इस मुद्दा को लेकर या फिर कार्रवाई को लेकर आगे क्या कुछ निर्णय लेती है, ये महज देखने की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के मसले ने एक बड़ा मुद्दा जो है न सिर्फ विपक्ष को दिया है, बल्कि सत्ता पक्ष जो इस पर बयान देती रही और जो बातें सामने आती रही, इसको लेकर एक राजनीतिक मुद्दा जो है बीपीएससी वो बन गया, और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं उनको अपने अपने तरीके से उन्होंने छात्रों को अपने पाले में गोलबंद करने और उनके साथ सहानुभूति को लेकर उन्होंने जो एक्ट किए हैं, और साथ ही साथ अब जो गांधी मैदान का प्रदर्शन था वो एक तरीके से खत्म हुआ है। अब आगे जनसुराज की क्या कुछ रणनीति होगी, प्रशांत किशोर जब एम्स से बाहर आएंगे तो अपने साथियों के साथ मिलकर वो निर्णय लेंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। निश्वेत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निश्वेत, फिलहाल प्रशांत किशोर को वहां से उठा लिया गया, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि अभी भी जो अनशन है, जो प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कहा गया है, खुद जनसुराज की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि उनका अनशन आगे भी लगातार जारी रहेगा। जो अभी सूचना ये है कि जनसुराज की ओर से ये जानकारी दी गई है कि एम्स में पुलिस उनको लेकर गई, और सभी जो गांधी मैदान में लोग उनके साथ बैठे हुए थे, कई अभ्यर्थी भी थे, उनको अलग कर दिया गया, और प्रशांत किशोर ने किसी तरीके से अपना इलाज करवाने की बात जो है वो मना कर दिया है। इलाज करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये कोशिश की गई है कि प्रशांत किशोर का इलाज करवाया जाए, लेकिन उन्होंने मना किया, और उन्होंने इस बात को कहा है कि उनका आमरण अनशन आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो प्रोटेस्ट आगे भी बरकरार ये रह सकता है। हो सकता है प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन आगे इसी तरीके से जारी रखे, लेकिन फिलहाल गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के अंदर से उनको हटा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बैठे हुए थे, दिन और रात वहीं पर उनकी बीत रही थी, लेकिन देर रात जिस तरीके से प्रशासन, या देर रात है 3 बजे का समय बताया जा रहा है, 3 से 4 बजे का, उस वक्त प्रशासन पहुंची, और उससे पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर थी। गांधी मैदान में कोशिश थी कि पीके को हटा देना है, और वही कोशिश प्रशासन की थी। वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां भर गांधी मैदान में गई, और एम्बुलेंस में प्रशांत किशोर को बिठाया, और वीडियो जो सामने आया है उसमें जब एम्बुलेंस से उनको ले जाया जा रहा है गांधी मैदान से, तो वहां पर भी वो अपने समर्थकों को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लोग साइड हट जाइए, ले जाने दीजिए। तो आराम से वहां से उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया है, ले जाया गया है, और सूचना मिली कि एम्स ले जाया गया इलाज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया इलाज करवाने से, और कहा है कि आमरण अनशन आगे उनका लगातार जारी रहेगा। अभी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अब इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रशांत किशोर एम्स से बाहर आएंगे या फिर आगे का एक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद रणनीति तैयार की जाएगी। निषेध, एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे इस बात को कहा जा सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ एक बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के ही नहीं बैठे हैं, उनके 5 मुद्दे थे, और उसमें उनका कहना है कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो आंदोलन अनशन पर बैठे हैं। सरकार उनकी बातों को सुने, उस पर विचार किया जाए, ये तमाम बातें प्रशांत किशोर शुरुआत से कह रहे थे। हालांकि
पहले वो इस बात को कह रहे थे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वो पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर उनका बयान भी बीच में हालांकि चेंज हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर के बैठे हैं। और भी कई मुद्दे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, कोई बातचीत करे और उसका समस्या का समाधान रखे। तो अभी निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर इस बात को भी कह रहे हैं कि 2 दिन में तो सरकार मेरी सुन नहीं लेगी, लेकिन अभी उनका ये आमरण अनशन आगे इस तरीके से लगातार जारी रहेगा। और कब तक उनकी मांगों को सुना जाता है या फिर नहीं सुना जाता है, क्योंकि अब तक तो वैसी स्थितियां नहीं दिखी कि उनकी किसी बात पर विचार भी किया गया हो या फिर सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हो। वो 3-4 दिन से बैठे हुए थे अनशन पे, लगातार हम देख रहे हैं। उससे पहले भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं गांधी मैदान में। लेकिन ये देखना है कि क्या उनकी मांगों पर कोई विचार, कोई ध्यान गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है या फिर इसी तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार तक अगर बातों को पहुंचाना है तो अपने आंदोलन को और तेज भी करना होगा। और जो उनकी रणनीति है आगे की क्या कुछ होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ से तो उनको हटा दिया गया आमरण अनशन पर जब बैठे हुए थे, आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से उनका प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा, ये तमाम बातें अभी देखने वाली बात है। निश्चित, देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि कोर्ट की शरण में भी प्रशांत किशोर जा सकते हैं। इससे पहले वो तमाम राइट्स का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे जब वो अनशन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने अधिकार हैं, इतने राइट्स हैं कि हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। तो ये कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से गुजरता हुआ ये मुद्दा अब कोर्ट तक भी पहुंचेगा। देखिए, ये मुद्दा कोर्ट तक जाना ही था, क्योंकि अभ्यर्थियों से मैंने कई बातचीत किया। अभ्यर्थी पहले से जब जिस दिन भी एग्जाम माफ कीजिएगा बापू परीक्षा का तो परीक्षा रद्द हुआ और उसको दोबारा 4 तारीख को इसी 4 को आयोजित कराया गया 22 परीक्षा केंद्रों पर, तो उसी दिन मैंने अभ्यर्थियों से बातचीत किया था। हालांकि राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर कोर्ट जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी बाद में। लेकिन ये पूरा जो मामला है बीपीएससी का, इसमें अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं न्यायालय के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस बात को कहा है कि वो 7 तारीख को कोर्ट जाएंगे। अब उन लोगों को किसी और पर भरोसा नहीं, उन्होंने प्रदर्शन भी कर लिया, सत्याग्रह कर लिया, आमरण अनशन कर लिया, सड़कों पर बैठ गए, लाठी खा ली, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजनीति इस पूरे मामले पर हुई है, चाहे कोई भी नेता हो। राजनीति अभ्यर्थी भी कुछ इसमें कह रहे थे कि राजनीति उनके साथ हुई हो, राजनीति का शिकार हुए हैं, उनको पहले समझ में नहीं आया। लेकिन अब एक ऑप्शन ये है, अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर वो कोर्ट जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। जो बातें वो कह रहे हैं न्यायालय से उनको, अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो उनको हो सकता है कि इसका कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये देखना है कि उसमें कई अभ्यर्थी जो प्रशांत किशोर हैं उनके साथ भी हैं, तो क्या प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ उस वक्त जाते हैं जब हाईकोर्ट में अपील करने जाते हैं अभ्यर्थी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में जाएंगे। और अब हाईकोर्ट से उन लोगों को भरोसा है, सरकार से भी उन्होंने कोशिश कर ली अपनी समस्या को रख के, बिहार लोक सेवा आयोग से भी अपनी समस्या को बता दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। तो हो सकता है ऐसा, कंफर्म अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों ने कंफर्म जरूर किया कि वो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर या फिर कोई और विपक्षी दल का नेता, हो सकता है सांसद पप्पू यादव, वो लगातार समर्थन में हो, तो ये भी अगर अभ्यर्थियों के साथ हैं तो हो सकता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, न्यायालय पर ये लोग भी भरोसा जताएं अपना और वहां पर जाएं। बाहर विरोध प्रदर्शन ना हो, जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं, क्योंकि प्रशासन भी लगातार कह रही है कि उनके सामने भी एक मुश्किल उत्पन्न हो जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उस वक्त स्थितियां खराब हो रही हैं, तो उनको संभालने में प्रशासन को भी चुनौती उत्पन्न हो रही है उस वक्त। तो इस तरीके से प्रशासन भी लगातार कह रही है कि आप लोग रोड पर तो मत आइए, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा? अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, प्रशांत किशोर का अगला स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? क्योंकि यहाँ से तो प्रशासन ने इनको हटा दिया है। निश्चित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।